अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल आप अपने इर्द गिर्द ये नारा बहुत सुनेंगे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। ये बात कहाँ तक और किस हद तक सच है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। क्यों? डेली आप भी ये चाय खुर्दनोश इस्तेमाल करते हैं, डेली आप खाना खाते हैं, डेली नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और शाम का भी खाना खाते हैं। और कभी कभी अगर पैसे चार बच जाएं तो वीक शायद ज़्यादा है, और जो सूरत हाल है आजकल 15 दिन भी ज़्यादा हैं। चलो, महीने में कहीं अपने दोस्तों के साथ मिल के आप होटलिंग भी कर लेते होंगे और आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान दुनिया का कितना सस्ता तरीन मुल्क है। हाँ, आज से अगर 4 साल पहले ये बात करते तो समझ आ सकती थी। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ठीक है। आए हम थोड़ा पीछे आते हैं, इस मुल्क के पैसे को कैसे उजाड़ा गया और कैसे इस पैसे यानी उजड़े हुए पैसे से कैसे कमाई की गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ले लें आप, तो लोगों को सड़कों पे ले आए वो गरीब खानदान और उनकी इज्जत नफस जो है ख़त्म की गई। मैं समझता हूँ भिखारी बनाया गया। अगर आपको याद हो, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए तो उन्होंने कहा कि हालात बड़े माड़े हैं। तो आपने कहा जी घर में जो चीज़ें हैं उनको बेच बूझ के मेरे पास आ जाओ और एक कुल्हाड़ी ले आओ। वो कुल्हाड़ी लेके आए तो जो उनके पास कुछ था वो बेचा, पैसे पैसे कुछ उन्होंने जमला संभाले और एक कुल्हाड़ी ले ली उन्होंने। तो आप सब ने कुल्हाड़ी के अंदर एक लकड़ी का वो डंडा जो ठोंक दिया और उनसे कहा कि जाओ भी अपना रोज़गार शुरू करो। तो वो अल्लाह के सहाबी जंगल में जाते थे, लकड़ियाँ काटते बाज़ार में बेचते थे। कुछ देर बाद वो आए, हमें कुछ दिनों बाद, तो उन्होंने कहा जी मेरे हालात कुछ बेहतर हो गए हैं। तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते थे? मुसलमान हैं हम, तो हमें आपके असवाए हसना जो हैं उनमें से किसी एक के ऊपर ही अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि सारों के ऊपर तो हम अमल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की हमने ठेकेदारी उठाई हुई है। सारा दिन हम सोशल मीडिया के ऊपर बिजी होते हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं क्या क्या कुछ हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर और बहुत सारी चीज़ें। तो कोई हम एक उसवाए हसना पकड़ लें और चल पड़ें तो मेरा ख्याल दुनिया में रह के हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके इसवाए हसना हमारी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हैं। उसके बाद हाँ, येलो टैक्सी स्कीम जो है उसको मैं किसी हद तक कह सकता हूँ कि उसमें चलो कम से कम पैसा ज़ाया तो नहीं हो रहा था। लोग कमाई के रास्ते पे निकल आए थे, कुछ साल दिन मेहनत करते थे। मसला ये है कि इस तरह की स्कीम जब आप शुरू करते हैं तो मुल्क की कैपेसिटी को भी देखा करते हैं। क्या इस तरह की स्कीम शुरू करने से मुल्क की कैपेसिटी बढ़ेगी, या हमारा मुल्क में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस तरह की स्कीम को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद एक तनूर का मरहला भी आया था, सस्ता तनूर रोटी जो है, ये सस्ती रोटी प्रोग्राम। तो जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 6 अरब रुपया वो सस्ती रोटी के चक्कर में तनूर में झोंक दिया गया। उससे बेहतर ये था। और उसके बाद लैपटॉप स्कीम भी आई, तो वो भी आपको पता है माशाल्लाह टैलेंटेड स्टूडेंट थे क्लास के जिनको लैपटॉप्स मिले। भाई मैं तो सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहा हूँ, हमें तो किसी ने लैपटॉप की चिप भी नहीं दी कि भाई साहब आप चिप ही ले लें, चलो कम से कम आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है तो चिप ले लें, उसी से काम चला लें। वो एक अलग बात है कि गूगल स्कॉलर हमें तेज़ तरीन रिसर्चर कहता है, वो अलग बात है कि वेब ऑफ साइंस ने हमें हाईली साइटेड रिसर्चर डिक्लेयर किया, वो अलग बात है कि टर्की हमारी रिसर्च को मानता है, पाकिस्तान नहीं मानता। तो कोई बात नहीं, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरी इस मेहनत का फल मुझे बहुत अच्छा दे रहे हैं और मैं बड़ा मुतमिन हूँ अपने डिसिप्लिन से, अपने करियर से।
तो बजाय एक लैपटॉप स्कीम के थ्रू हम लैपटॉप्स देते, बेहतर ये था कि हम लैपटॉप बनाने की एक फैक्ट्री लाहौर में लगा लेते या पंजाब के किसी शहर में लगा लेते, तो आज हम उस फैक्ट्री के मालिक होते और हम लैपटॉप्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, बजाय कि हम सारा इंपोर्ट करके या असेंबल करके उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके तो मार्केट में लेके आए। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अभी सारे का सारा जो है, मेरा नहीं ख्याल कि लैपटॉप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बस वो डब्बे में बंद होकर आता है तो हम जब आगे लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो वो हमने मिस्टेक की। उसके बाद जनाब वाला अब ये एहसास राशन प्रोग्राम है जिसके अंदर बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, अभी कुछ 34 अरब रुपया कुछ कह रहे हैं कि वो जनाब वाला मुल्क की तारीख का इतना बड़ा फलाह बहबूद का प्रोजेक्ट है। तो मुझे बताइए कि हम इस वक्त अपने आप को रियासत मदीना होने का दावा भी कर रहे हैं या रियासत मदीना बनाने का दावा कर रहे हैं कि रियासत मदीना की वो जो एक एग्जांपल मैंने दी है उसके बारे में किसी ने सोचा या उसके ऊपर अमल करने की किसी ने बात की? आप ये पनाहगाहें बना रहे हैं, आप नहीं समझते कि इसमें हम जो मांगने वाले लोग हैं, मांगने वालों की तादाद में हम इजाफा कर रहे हैं। ये मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर बता चुका था। बजाय कि हम ये एहसास पनाहगाहें जो हैं इनको जनाब ओपन करें, जन्म दें, उससे बेहतर ये है कि हम लोगों को टेक्निकली एजुकेशन दें, ये पैसा उस तरफ इस्तेमाल किया जाए ताकि बजाय कि हम उनको बेकारी बनाएं। तो आप इन लोगों को जनाब वो आपसे की जो कुल्हाड़ी वाली एग्जांपल थी उसको मॉडर्न तरीके से इम्प्लीमेंट करें, आप लोगों के हाथ मजबूत करें। क्योंकि ये तो कहा जाता है, पढ़ा भी जाता है और बुजुर्ग हमारे नसीहत भी करते हैं कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर है। तो आप तो सारे ही हाथ जो वो लेने वाले बना रहे हैं, तो कल को कहाँ से लेके आएंगे आप इतना ज़्यादा मवाद जो है? और उसके बाद मुल्क सस्ते तभी होते हैं जब उनकी पॉपुलेशन के अंदर जो यूथ होती है उसको काम करने की तरगीब दी जाती है। वो काम जाहिर सी बात है एजुकेशन हासिल करके ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेबर आपकी अनस्किल्ड है उसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया जाए। आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस लेबर की जगह ढूंढें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस लेबर की डिमांड ढूंढें, उसके बाद लेबर जो है एक्सपोर्ट करें। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर रहते हुए आप लोगों को वो कुल्हाड़ी और वो जो जनरल वो डंडे वाला कॉन्सेप्ट जो है आप सबने जो प्रैक्टिकल लाइफ का एक जो उस वक्त आज से 1400 साल पहले एक एक्सपीरियंस जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे आप देने वाला हाथ बन सकते हैं, कैसे आप कमाई कर सकते हैं, कैसे आप जो भिखारी है या अपनी ज़िंदगी को भिखारी बनाने से अपने आप को सेव कर सकते हैं, ये है वो तरीका। लेकिन हमने जनाबे वाला क्या किया, मैं पनाहगाहों के अंदर कभी कभी ये मूवीज़ या वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब के ऊपर आती है तो नौजवान लोग जिनको मैं पनाहगाहों के अंदर जब लोग खाना खाते देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कैसे खाना खा लेते हैं। क्योंकि आप हो सकता है कि इस तरह से जो गरीब हैं उनका हक मार रहे हैं। आप ये सोचें कि मैं नौजवान आदमी हूँ, मेरे चारों दो हाथ दो पाँव सलामत है, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए, बजाय के खाना खा के अब तो वो एक हाथ जो सर के नीचे और टांग को टांग रख के लेट जाएं। जी शुक्र अल्लाह का, चलो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पनाहगाहों का अच्छा निज़ाम राइज किया, तो चलो कम से कम हमें रोटी खाने को मिल गई है। आप ये देखें कि शायद आप अपनी रोटी खाने के लिए किसी दूसरे की जो हक है या किसी दूसरे की रोटी खा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो देना चाहिए, बजाय कि ये एग्जांपल दें और उसके बाद हम कहें कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। कितना सस्ता तरीन मुल्क है आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आज जनाब दुनिया का जो सस्ता तरीन मुल्क है उसमें दूध 100 रुपया किलो है, पेट्रोल जो है वो 150 रुपये फी लीटर है। तो लोग फिर कहते हैं ठीक है यार, उससे बेहतर यह है कि 1.5 किलो दूध पी के ना तो साइकिल चला लो बजाय के पेट्रोल खरीदने के। और वो भी दूध जो है वो मतलब कि वो दूध नहीं है, वो दूध वाला पानी है। क्योंकि अब तो खारज चीजें जो हैं वो तो बड़े जमाने हो गए। जैसे हर कोई बंदा कहता है करप्शन मेरा हक है, तो करप्शन तो हर जगह शामिल होती है, चीज़ों में मिलावट करके कम तोलना, ठीक है, घटिया चीज़ें तैयार करना, ये हमारी कौम का खासा है। और ऐसा ही होता है। आप खाना खाने जाएं किसी रेस्टोरेंट में तो कहते हैं कि 1 किलो जो है उसका वेट 800 ग्राम होगा। क्यों भाई? जो 400 जो है ना वेस्टेज वो आपका उतार के हमने फेंक दिया, हम आपको खाना साफ करके दे रहे हैं। 800 ग्राम आपको मिलता है 1000 ग्राम के पैसे देके। तो मुझे बताइए ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है, ये कहाँ का इंसाफ है? और उसके बाद फिर सर्विस चार्जेस भी वसूल किए जाते हैं।
तो कम तोला आपने, घटिया पकाया आपने, ठीक है, फिर कहते हैं जी वो हमसे अच्छा तो है ही नहीं है। तो सस्ते मुल्कों में ये नहीं होता। सस्ते मुल्कों में कभी भी दालें जो हैं वो हर हफ्ते 50 रुपये फी किलो उनकी कीमतों में इजाफा नहीं होता। जो मुल्क दुनिया के सस्ते होते हैं वहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो हर 15 दिन बाद एकदम से शूट नहीं कर जाती। जो दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन 25 या 30% नहीं होता। गवर्नमेंट खुद मान रही है 19% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में जो सस्ते मुल्क होते हैं वहाँ कभी ये दावे नहीं किए जाते कि जनवरी में 30% सस्ता राशन प्रोग्राम लेके आएंगे। अब लोगों को काम करने की तरफ क्यों नहीं लगाते? लोगों को आपसलम का वो कुल्हाड़ी वाला जो उसवा हसना है या कुल्हाड़ी वाला जो एग्जाम्पल है वो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? मुल्क तभी सस्ता होगा जब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, जब लोग काम करना शुरू करेंगे। एक खानदान में 8-8 लोग होते हैं, एक बंदा बेचारा अकेला कमाने वाला था, बाकी सारे बैठे होते हैं। वही जैसे मैंने कहा कि सर के नीचे हाथ रख के टांग पे टांग चढ़ा के या तो लेटे होते हैं या बैठे। तो भाई कर रहे हैं ना, अब्बा जी कर रहे हैं, बट ठीक है, मौजां लगी ना, खाओ मौज उड़ाओ, अल्लाह खैर चलो। ऊपर जब यूट्यूब आ गया, जो फेसबुक के ऊपर बिजी हो जाओ, यूट्यूब पर बिजी हो जाओ, कमेंट करो, मजाकिया वीडियो देखो। कोई बंदा सीरियस होकर सोचता ही नहीं है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये सारा इसी तरह चल रहा है। तो कैसे मुल्क सस्ता करेंगे आप? मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल है वो तो अभी तक वो इस्तेमाल कर नहीं पाए। मुल्क को एक कोई कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी तो आप दे नहीं पाए और दावे करते हैं कि जनाब वाला जी मुल्क जो दुनिया का सस्ता तरीन है। मैं कराची तकरीबन 2003 से मेरा वास्ता है, तो मैं बरमला ये बात करता हूँ, कराची एक गरीब परवर शहर है। यकीन कर अभी मैं एक हफ्ता रह के आया हूँ, मुझे अंदाजा हो गया कितना गरीब परवर रह गया कराची। तो जाहिर सी बात है बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं पाकिस्तान के या बड़े शहर हैं उनके अंदर भी यही हाल है। और आपसे मैंने शायद किसी व्लॉग में ये बात कही थी, अब इन्फ्लेशन देहात में ज्यादा है, शहरों में कम है। इसके ऊपर हमारे इकोनॉमिस्ट को सोचने की जरूरत है, हमारे एक्सपर्ट्स को सोचने की जरूरत है कि ये क्या हमने ऐसा किया कि चीजें जो हैं वो आपका जो मेजर पॉपुलेशन है वो देहात में रह रहा है, वहां ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं आप लोग। उसके बाद जनाब बोला जो मालक सस्ते होते हैं वहां कभी भी झटके नहीं दिए जाते। और अगर मैं आपको ये बात बताऊं एक, तो आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ नवंबर और दिसंबर की बात करूं तो बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से बिजली सार्फिन को 115 अरब का इजाफी बोझ का झटका लगा है। तो जो मालिक सस्ते होते हैं वहाँ इस तरह से हुक्मरान अवाम को झटके नहीं लगाते या झटके नहीं देते। तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाए। खुदा हाफ़िज़।